हाय एवरीवन, वेलकम टू पीआर स्टडीज़। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे हो कि ये हिस्ट्री का पार्ट 1 है। हिस्ट्री का पहला वीडियो होने वाला है। इससे पहले आईपीसी के 4 वीडियो आ चुके हैं और सिर्फ हम लोग यूपीएसआई के टारगेट के हिसाब से चीज़ें कवर करेंगे। तो यूपीएसआई के टारगेट के हिसाब से हमारा हिस्ट्री भी एक सिलेबस उसमें दिया है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है। हम लोग यूपीएसआई सिलेबस की अगर बात करें तो हमारा जो सामान्य ज्ञान है उसमें जो जीएस में हम लोगों का एक पोर्शन हिस्ट्री भी है, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये स्पष्ट रूप से लिखा है। तो हम लोग भी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, ज़्यादातर क्या करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को लेके बात करेंगे, ताकि जो है हम लोगों का सिलेबस कम समय में और अच्छी तरीके से तैयार हो पाए। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 के विद्रोह से, क्योंकि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक्स पर हम लोग गौर करेंगे और यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन हम उतना कर लें जो हमारे सिलेबस है, जिससे हम लोग का पेपर निकल जाए, हम लोग को जॉब मिले। बाकी दुनियादारी पढ़ाई तो होती रहेगी। ठीक है, तो चलो बिना देरी करें हम लोग शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह पढ़ना है। देखिए इसके क्या क्या कारण थे और हम लोग फैक्ट पे ही बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए। ठीक है, तो इसके क्या क्या प्रमुख कारण थे? कुछ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत कारण थे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। इसमें से जो सबसे प्रमुख अभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1857 का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो आर्थिक कारण ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है अंग्रेज़ों ने इतने किसानों पे और जो छोटे निम्न वर्गीय लोग इतने टैक्सेस लगा दिए थे कि लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ को, कि किस तरीके जितनी पैदावार होती थी उससे ज़्यादा टैक्सेस होते थे। तो आर्थिक एक कारण बहुत बड़ा भी था इसको। ठीक है, इससे बहुत लोग प्रभावित थे। अब देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये हिस्ट्री में क्यों हाईलाइटेड हुआ, इससे पहले भी कई विद्रोह हुए। ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे, स्थानीय लेवल के विद्रोह हुआ करते थे स्थानीय मुद्दों को लेके, और मतलब लोकल में ही समेट के रह जाते थे। लेकिन ये एक पहला ऐसा विद्रोह था हमारे इतिहास में कि जो बहुत हाईलाइटेड हुआ, एक बहुत बड़े क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। ठीक है, तो इसमें देखो तात्कालीन कारण जो था, वैसे तो बहुत कारण है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत हैं, इन पे भी हम लोग अगर इन चीज़ों पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग को यूपीएसआई के रिलेटेड ही चीज़ें कवर करनी है। देखिए तात्कालिक कारण क्या हुआ था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना। एक ऐसा कारतूस बनाया गया था जिसमें चर्बी गाय और सूअर की चर्बी युक्त होती थी, जिसको क्या करना होता था कि मुंह से उसको पहले काटो, उसके बाद आप राइफल में भर के तब फायर करना होता था। तो वो चीज़ हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों में इस चीज़ का विद्रोह हो गया। तो ये एक तात्कालिक कारण बना था, उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही वजह से 1857 का विद्रोह हो गया कारतूस की वजह, उसके पहले भी बहुत सारे कारण बने थे जो ऊपर बता दिए गए हैं। तो देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जान लेते हैं कि 1856 में एक ब्राउन बेस नामक जो बंदूक होती थी, जो राइफ़ल होती थी, वो सैनिकों पर रहती थी, ब्राउन बेस नाम की। इसकी जगह पे अंग्रेज़ों ने इनफील्ड राइफ़ल जो है सैनिकों को देने का निश्चय किया कि हम लोग इनफील्ड राइफ़ल चलाएंगे। इसी का जो कारतूस होता था वो होता था गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ रहता था इसका जो कारतूस होता था, और इसके ऊपर एक कागज़ चढ़ा होता जिसको दांत से काटने के बाद जो है इसको हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, इसका जो इनफील्ड राइफ़ल है इसका प्रशिक्षण बंगाल में एक दमदम नामक जगह है, और अम्बाला और सियालकोट, इन 3 जगह पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इसके जो सूअर और गाय की जो चर्बी होती है उससे इसका निर्माण होता था कारतूस। इससे सैनिकों को एक बहुत बड़ा आक्रोश हो गया था, उनका धर्म जो है संकट में था। तो क्या करना था, आगे की स्टोरी को जानते हैं कि इसकी विद्रोह की शुरुआत कैसी हुई। देखिए पहली घटना 29 मार्च 1857 को हुई बैरकपुर छावनी में। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। 29 मार्च 1857 में इसकी पहली घटना होती है। 34 इन्फेंट्री का एक जवान था मंगल पांडे, जिसने चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था, और अपने ही सीनियर अधिकारी मेजर ह्यूसेन और मेजर बात को गोली मार दी थी।
ये घटना थी 29 मार्च की, ठीक है, 29 मार्च 1857 की। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। और ये मंगल पांडे जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तत्कालीन गाजीपुर और वर्तमान में जो बलिया पड़ता है वहाँ के ये मंगल पांडे निवासी थे। हम लोग देखो यूपीएसआई से रिलेटेड ही जिस तरीके से हमारा सिलेबस है उसी हिसाब से बात करेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन फंस सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 8 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। 24 अप्रैल को मेरठ में ही तैनात कुछ सैनिक जो हैं, लगभग 90 सैनिक जो हैं, चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से मना कर देते हैं, ये भी विद्रोह कर देते हैं। और जो विद्रोह की निर्धारित तारीख रखी गई थी 31 मई को, 31 मई 1857 को, लेकिन जो है ये जो 90 सैनिक थे 24 अप्रैल को ये लोग जो है विरोध कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और ये जो 1857 का विद्रोह था ये आपका 10 मई 1857 से शुरू हो जाता है। मतलब तारीख घोषित की गई थी 31 मई, लेकिन 10 मई से ही ये शुरू हो जाता है, 20 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक सेकंड इसको कर देते हैं। इसके बाद देखिए कि विद्रोह की जो तारीख थी वो 10 मई से शुरुआत हो जाती है। 11 मई को ये सैनिक जाके जो दिल्ली का उस टाइम का जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उनसे जाके मिलते हैं और अपना नेता बना देते हैं। इनको विद्रोहियों का नेता बना देते हैं। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र इनको बोलते हैं। 11 मई को, ठीक है, विद्रोह शुरू हुआ 10 मई को। 11 मई को जाके इन्होंने दिल्ली के मुग़ल बादशाह को क्या कर दिया? अपना नेता बना दिया, बहादुर शाह द्वितीय जफ़र को, ठीक है। अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल, फूल और चपाती। उस टाइम का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, ठीक है। मुग़ल बादशाह बता ही चुके हैं आपको, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो उस टाइम जो है लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, बहादुर शाह जो द्वितीय थे ये काफ़ी एजड थे उस टाइम तक, 82 के समथिंग। तो इनका जो मुख्य कारोबार था, इनके सैन्य जनरल बख्त खान ने इस आंदोलन को लीड किया था, ठीक है। 11 मई को मेरठ के जो सैनिक थे वो किन से मिले? जाके बहादुर शाह द्वितीय से, और इन्होंने विद्रोहियों का इसको नेता चुन लिया गया। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए 1857 से ये जो भी लोग तैयारी करते हैं वनडे की, उनको पता रहता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि किस किस जगह से किसने इस आंदोलन को लीड किया था, किस नेता ने। तो वो हम लोग थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। कानपुर से नाना साहब इसके लीडर हुए थे। उसके बाद जो है आपका मेरठ से कदम सिंह, ग्वालियर से झांसी से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और लखनऊ से बेगम हज़रत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, दिल्ली से जनरल बख्त खां, मथुरा से देवी सिंह, गोरखपुर से गजोदर सिंह, और आरा और जगदीशपुरा से कुंवर सिंह व अमर सिंह। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से चलो कर लेते हैं रिवाइज। आरा व जगदीशपुरा से कुंवर सिंह, अमर सिंह, गोरखपुर से गजोदर सिंह, मथुरा देवी सिंह, दिल्ली जनरल बख्त खां, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हज़रत महल, और इसके बाद हम लोग ऊपर पढ़ लेते हैं मेरठ से कदम सिंह, झांसी ग्वालियर से लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्ज़ामों में, यूपीएसआई में भी बना सकते हैं, पूछ लेगा। बताइए मेरठ से 1857 के विद्रोही का नेता किसे चुना गया था, ठीक है, या किसने लीड किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट को लेके कि देखिए इसका जो इतिहास लिखा गया जब, तो किसने क्या क्या योगदान दिया। तो जब ये 1857 का इतिहास लिखा गया तो ये प्रथम भारतीय कौन था जिन्होंने ये इतिहास लिखा? तो प्रथम भारतीय जो थे सर सैयद अहमद खां। ये उस टाइम जो है बिजनौर के सदर अमीन के पद पर क्या थे? तैनात थे। सदर अमीन के पद पर क्या थे? तैनात थे। ये 1857 में इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी थी, द कॉज ऑफ इंडियन म्यूटनी, असबाब बगावत ए हिंद। ये इनकी बुक थी। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1857 का क्या लिखा? इतिहास लिखा था।
प्रथम भारतीय कौन थे? सर सैयद अहमद खान। द्वितीय भारतीय कौन थे? तो सेकंड भारतीय वीडी सावरकर हुए हैं। इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी, ये किताब इन्होंने लिखी वीडी सावरकर ने। अच्छा, वीडी सावरकर वही नेता थे, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जिन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा हुआ था। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने कहा बता दें यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए आज़ादी के बाद, जब आज़ाद हो गया देश, उसके बाद जो है इसको सरकारी इतिहासकार चुने गए सरकार की तरफ से कि आप लोग 1857 का इतिहास लिखिए। तो सबसे पहले रमेश चंद्र मजूमदार को सरकार ने चुना, लेकिन बाद में सरकार से इनके मतभेद हो जाने की वजह से इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना इतिहास 1857 का जो इतिहास था वो लिखा। उनकी पुस्तक का नाम था स्पॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 स्पॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम था, सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रमेश चंद्र मजूमदार के। अब बात आती है सरकारी इतिहासकार जिन्होंने लिखा, वो थे सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी पुस्तक का नाम था 1857, 1857, ये सरकारी इतिहासकार थे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो सरकारी इतिहासकार का क्या नाम था जो जिसने 1857 का इतिहास लिखा? तो सुरेंद्र नाथ सेन। और जो रमेश चंद्र मजूमदार थे नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में सरकार के मतभेद की वजह से इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना लिखा हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकता है। अब एक दो क्वेश्चन तो कहीं से बना देता है, लेकिन ये चलिए इन पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विद्रोह के स्वरूप से संबंधित कुछ कथन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पे भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बात किसने कही थी। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बेंजामिन डिज़रायली ने ये बात बोली थी, बेंजामिन डिज़रायली ने, कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद बात आती है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा? वीडी सावरकर ने। यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, तो ये LER रीज ने ये बात बोली थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, तो ये रमेश चंद्र मजूमदार ने ये बात बोली थी। तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से भी, तो इसलिए मैंने कहा इसको डाल देते हैं इसमें। अब देखिए UPSI के चीज़ों से अगर 1857 की क्रांति से कोई क्वेश्चन बनाता है तो मुझे लगता है कि इतने में आपका काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत है। सॉरी, स्क्रीन का ही गड़बड़ हुआ था। अब आपको बस एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि ये जो अपने UPSI से अगर संबंधित चीज़ें आती हैं तो इतने में काम हो जाएगा, और हम लोगों को कम समय में पूरा वीडियो अपना बनाना होता है कि किस तरीके से। इसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे हम लोग बात करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। ये 1885 से लेके 1947 तक, देश आज़ादी तक चला। तो इसको हम 3 स्टेप में बांट के हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रथम जो चरण है वो 1885 से 1905 तक का है। तो 1905 इसको हम बोलते हैं उदारवादी या उदारवादी या नरमपंथी युग। क्या हम बोलते हैं इसको? उदारवादी या नरमपंथी युग। 1885 से लेके 1905 तक प्रथम चरण होता है। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, राम बिहारी घोष हैं। तो इस टाइप के जो नेता थे ये उदारवादी नेता थे। और इसमें जो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं को महात्मा गांधी का क्या गुरु माना जाता है राजनीतिक। द्वितीय चरण आपका 1905 से लेके 1919 तक के बीच में होगा। द्वितीय 3 स्टेप में पढ़ेंगे, 1905 से लेके 1919 तक रहेगा आपका द्वितीय चरण। इसको उग्रवादी पंथी या गर्मपंथी जो दल मानते थे या युग मानते थे वो है ये। इसके प्रमुख नेता आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष। लाल बाल पाल इसी को बोल देते हैं। गर्मपंथी युग के नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है। तृतीय चरण आपका आता है गांधीवादी युग। ये हमारा गांधीवादी युग है 1919 से लेके 1947 तक। और इसके जो प्रमुख नेता हैं वो आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, JV कृपलानी, ये सब, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे नेता कहाँ आ जाएंगे? तृतीय चरण में। तो हम लोग हिस्ट्री को ऐसी तोड़ के 3 पार्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सेक्शन है, उसको हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो ही है और हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा करके नहीं बताने वाले हैं।
मेरा मतलब बस इतना है कि कम समय में आपको कुछ ऐसे फैक्ट दे दिए जाएँ, ऐसी चीज़ें हो जाएँ जो आपके यूपीएसआई से रिलेटेड चीज़ें हमारी कवर हो जाएँ, ठीक है। तो जो अगला वीडियो आएगा हम लोगों का वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरुआत करेंगे 1885 से लेके, और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और कई 3-4 पार्ट में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद जो 1885 से हम लोग जो कांग्रेस की स्थापना से शुरू करेंगे और जितने भी प्रमुख घटनाएं हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि देखो मैं इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, कम समय में आपको बात को अपनी रखना चाहता हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, लास्ट टाइम की आईपीसी के वीडियो जिसने ना देखे हो प्लीज़ देख सकते हैं। वो लोग 3-4 वीडियो आ चुके हैं आईपीसी के, बहुत ही सिंपल भाषा में उसको डिफ़ाइन किया गया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सिंपल भाषा में कहीं और भी यूट्यूब पे हैं, लेकिन चलो मैंने बस कोशिश करी है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के हिस्ट्री पार्ट 2 में आएगा, और आईपीसी के भी वीडियो समय मिलता रहेगा मैं डालता रहूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका दूर है तो हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो जो लोग ने वीडियो देखा है उनके लिए थैंक यू, और जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग इस साल दरोगा बनेंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग बस अब अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।